दो दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूं, मैं सोया हूं, मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन, नीचे ज्योति आई है। मैं उठता हूं, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है, बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि हाँ, तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस 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 केस में आप हमको ले जा रही है? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तुम नहीं, आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। देखिए, अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपके लिए तो ये चीज है कि आपके सामने तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ, हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं, लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ, नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। और वही बीजेपी, वही भारतीय जनता पार्टी इनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, काराकाट से निर्दल लड़े और उसी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़े, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़े और फिर बीजेपी में चले गए। तो इसके पीछे दो ही कारण है। क्या है वो कारण? एक तो ये कारण है कि वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन देश में महिलाओं का गुस्सा और पुरुषों का गुस्सा जिस तरह से उनके ऊपर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ज्योति सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है, उस डर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। पिछली बार भी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आसनसोल से जब टिकट उनको मिला था तो बंगाल में काफी विरोध हुआ था कि महिलाओं के बारे में उन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं। उन्होंने बंगाल की लड़की के बारे में अश्लील गाना गाया था और उनकी अश्लील हरकत की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सी अश्लील हरकतें वीडियो उनका है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मंच पर एक हीरोइन का कमर उन्होंने छू दिया था, अंजलि राघव, बाद में उससे माफ़ी भी मांगे थे। तो इनके हरकत की बात छोड़ दीजिए। और मैं बता रहा था कि बीजेपी क्यों ज्वाइन की है। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने का
इनका मकसद सिर्फ भय और डर था। अच्छा। या तो पुराना केस खुल जाए। भाई, इनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी जिनका देहांत हुआ, तो कोई भी मुकदमा पुराना और नया नहीं होता है, जब भी चाहे वो खुल सकता है। तो एक तो पुराने केस को लेकर, दूसरा इनके ऊपर अश्लील बातों को लेकर कई छोटे मोटे मुकदमे जहाँ तहाँ हैं, तीसरा ज्योति सिंह के ऊपर इन्होंने जो तलाक का वो अपील किया है, कोर्ट में केस दायर किया ज्योति सिंह से अलग होने के लिए, और ज्योति सिंह ने अपील किया है कि अगर मुझे तलाक दे रहे हैं तो मेरा मेंटेनेंस, मेरा भरण पोषण कौन करेगा, उसका मुकदमा किया है। तो बीजेपी में तो आज के डेट में वही जाके शामिल हो रहा है जो कहीं ना कहीं से गलत है और डरता है सरकार के और बाबा जी के बुलडोजर और हंटर से। लेकिन जब पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसा होता है परिवार की, जब आदमी घर में जाए तो बच्चा दरवाजा खोले, बच्चा हो, तो आपकी देखिए, एक चीज बता दूं, देखिए परिवार की जहाँ तक यहाँ बात है, वो तो इच्छा जाहिर कर रहे कि उनको फैमिली। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता के बीच में रह नहीं सकता, वो स्टार्डम के दम पे चुनाव तो जीत जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो जनता का दर्द समझ पाएगा। बॉलीवुड सिनेमा के मशहूर अभिनेता पवन सिंह इन दिनों फिल्मों और गानों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद गहरा गया था। इस हाई प्रोफाइल विवाद के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े स्टार खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान, आइए जानते हैं। खेसारी लाल यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें ज्योति सिंह का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ज्योति जी को टिकट मिलता है तो हम उनका साथ देंगे। उन्हें कोर्ट से कोई फैसला नहीं मिला है, न ही पति से साथ मिल रहा है। खेसारी लाल ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं तो जनता को उस माँ का, उस बहन का, मेरी भाभी का साथ देना चाहिए, क्योंकि भाभी हमेशा माँ के समान होती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बेटा होने के नाते उनके लिए आप लोगों से समर्थन मांग रहा हूं कि मैं उनके लिए प्रचार करने जाऊं तो मैं पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी प्रचार करने जाऊंगा। खेसारी लाल यादव ने महिला की स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि उस महिला का जनता साथ नहीं देगी तो कौन देगा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक औरत के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का उदाहरण देते हुए कहा कि गलती उनसे भी हुई है, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं था तब उनकी पत्नी उनके साथ थी। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि वो भी एक महिला के बेटे और किसी के पति हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए। लेकिन यह खबर, यह पोस्ट जब हमें फेसबुक पर सुबह सुबह दिखी तो ऐसा लगा कि ज्योति सिंह को शायद राजद की तरफ से टिकट मिला या ना मिला हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि राजद की तरफ से कुछ उम्मीद उनको दी गई हो, आरजेडी पार्टी की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि आश्वासन उनको दिया गया हो, या ये हो सकता है कि आने वाले समय में ज्योति सिंह राजद का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि अगर ये पोस्ट किया गया है तो इसका कुछ तो मायने निकाला जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि ज्योति सिंह को राजद का साथ मिल चुका, समर्थन मिल चुका है, हो सकता है वो राजद का दामन थाम चुकी हो, ऑफिशियली वो आरजेडी ज्वाइन करे, लेकिन इस बात की जानकारी वो पहले से सोशल मीडिया पर ना देना चाहती हो सकता है बातचीत हो गई हो, बात भी बन गई हो, और वो कह सकते हैं ना कि आपस में ये तय हो चुका हो कि आप फाइनली आप राजद की हो गई। लेकिन होता है ना कि एक ऑफिशियली रूप से ज्योति सिंह अभी राजद में शामिल नहीं हुई हैं। जिस दिन वो ऑफिशियली आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, हो सकता है उस दिन वो इस बात को रिवील करे। लेकिन आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने कई बार इस बार लगातार मीडिया में चर्चा में रहने वाली ज्योति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने किसी भी हाल में चुनाव लड़ने की ठान रखी थी। पहले जब उन्हें सवाल किया जाता था कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो वो क्या करेंगी, तभी उनका जवाब बड़ा साफ था कि वे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर भी मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन हालांकि अब उनकी ये जिद पूरी होते होते कुछ आसान
ऐलान भी हो गई है। बता रहे उन्हें अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का हाथ थाम लिया है। और खबर ये भी है कि ज्योति सिंह के वीआईपी पार्टी में शामिल होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पार्टी में शामिल होने की तारीख भी लगभग तय कर ली गई है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और उस मौके पर वे एक बड़े मंच से अपने राजनीतिक इरादों का ऐलान भी करेंगी और जनता से वोट मांगने की अपील भी करेंगी। बताया जा रहा है कि वीआईपी में शामिल होने से पहले ज्योति सिंह ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने मुकेश सहनी के सामने साफ कर दिया है कि वे किस इलाके से चुनाव लड़ना चाहती हैं। दरअसल ज्योति सिंह की नजर काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अभी की पक्की खबर है, जहां पवन चलेगा वहां ज्योति जलेगी और विपरीत परिस्थितियों में अगर ज्योति जल जाए तो फिर काराकाट चुनाव के बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह की मुलाकात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ये ज्योति सिंह का जो मामला है ना, ज्योति सिंह का जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जितना पसीना ज्योति सिंह ने काराकाट में बहाया है। ऐसा नहीं है कि आप चटमंगनी पट ब्याह और आप तलाक दे दीजिएगा, आप अपना नाम से पीछा छुड़ा लीजिएगा। ये जो ज्योति है टिमटिमा रही थी, लेकिन अब रोशनी बिखेर रही है और इस रोशनी में कई सारे लोगों के चेहरे। शाहाबाद की राजनीति में इन दिनों महिलाओं की गूंज दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच